with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly. गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो ये ब्लॉग है ये है बुधवार की दोपहर से। तो नहाने के बाद नाश्ता की थी मैं, उसके बाद सीधे आप लोग से मिल रही हूँ दाल फ्राई करते हुए। दाल फ्राई कौन मतलब वीडियो शेयर करता है दाल फ्राई का, तो मैं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगा मैं जिस तरह से करती हूँ अगर सब लोग ऐसे ही करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ अलग तरीके से करते होंगे आप लोग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आप लोग करते हैं, तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हर बार ज़रूरी तो है नहीं ना कि मैं ही सिखाऊं, आप लोग भी कुछ नया सिखाइए। तो यहाँ पे बस मैं सरसों तेल ले ली हूँ और कई बार मैं घी के साथ भी फ्राई करती हूँ। बस इन्हीं दोनों तेलों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं फ्राई करने के लिए दाल को। तो दाल मैं पका के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर सरसों तेल में जीरा और लहसुन और हरी मिर्च और अदरक डाल देती हूँ और प्याज कट करके डाल देती हूँ। और ये वो वाले प्याज हैं जो कि मैं आज सुबह बालों में लगाई थी, तो उनको छान के उसका रस ले लेती हूँ और ये प्याज को मैं ऐसी दाल फ्राई में या सब्जी में ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप लोग ये मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो उसके जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे समझ में आएंगे प्याज के रस के। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं टमाटर वाली बात आ गई है तो उस पर एक सुना देती हूँ आप लोग को। टमाटर इतना महंगा हो गया है हमारे शहर में, 100 रुपये किलो हो गया है। तो इस वक्त मेरा ये टमाटर प्यूरी जो मैं बना के रख दी थी, 2 से 3 महीने पहले बना के रखी थी, तो वो अब काम आ रहा है। तो आज मेरा ये डब्बा खुल गया है। तो आप लोग अगर ये मेरा ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिएगा। 2-3 महीने पहले पिछले ब्लॉग में था टमाटर का प्यूरी का, तो उसको वीडियो को आप लोग देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब टमाटर सस्ते होते हैं तो उसे बना के रख लें और फिर जब भी महंगे हो जाएं, जैसे अभी महंगा हो गया ना, तो मेरे मतलब दाल और सब्जी में अभी भी टमाटर डलता है इस तरह से। तो बस टमाटर प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं टमाटर को भी डाल के भूंज ली थी इसमें, और उसके बाद दाल डाल दूँगी उबला हुआ, और थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ मैं क्योंकि दाल इस वक्त मेरी गाढ़ी रहती है थोड़ी। फिर उसके बाद धनिया पत्ती डाल दूँगी और अब साथ के साथ यहाँ चावल बैठा दूँगी मैं, और चावल मैं वही दाल वाले ही कुकर में बैठा देती हूँ, धोती नहीं हूँ उसको, मतलब बस खंगाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया है मेरा दोपहर के खाने का तैयारी, और सब्ज़ी पहले से बन गई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी सलाद की। सलाद मुझे डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए, तो 1 या 2 दिन मैं खाई थी पिछले महीने, पर फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं खाई। तो मैं इस बार सोची हूँ कि सलाद को जितना सजा के खाऊंगी ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद। तो इसलिए मैं पहले खीरा ले ली थी, फिर शिमला मिर्च, फिर प्याज, इन सभी को ना अच्छे से पतले पतले काट ली थी जैसे होटल में कट्टे रहते हैं। और गाजर को तो मैं घिस ही ली थी ताकि थोड़ा सा, क्योंकि स्वीट होता है ना गाजर, तो उसकी वजह से मिठास रहेगा। और ये चुकंदर जो कि बहुत ही कड़वा लगता है मुझे आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे चुकंदर डाल दूँगी और इसमें नींबू डाल दी हूँ और नमक थोड़ा सा डाल दी हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला डाल सकते हैं, मुझे मसाले कम खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है। तो यहाँ पे हो रहे हैं रात के 9:30 और मैं कर रही हूँ कुछ उल्टे सीधे काम, और कपड़े भी सूख रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश चल ही रहा है अभी, तो इसलिए कपड़े अंदर ही सूख रहे हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़, और फ्रिज में हर महीने में एक बार साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फ्रिज मेरा क्या है पहले ज़माने वाला है मतलब इसमें ना बर्फ़ जमती है अपने आप से, तो उसकी वजह से ना कई बार मेरे फ्रिज में पानी हो जाता है, तो फ्रिज को मुझे साफ़ करना ही पड़ता है हर महीने। वैसे महीने में एक बार साफ़ कर ही लेना चाहिए, करते भी होंगे सब, बहुत लोग तो 15 दिन में कर लेते हैं यार, मेरे से तो 1 महीने में ही हो पाता है। तो फ्रिज में इतनी रात में क्यों साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में ना मैं जब वीडियो अपलोड कर रही थी तो वो हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या क्या इशू था। तो बाद में वो प्रॉब्लम 2 घंटे बाद सॉल्व हुआ, तो इसकी वजह से मेरे 2 घंटे के काम ना पूरे डिले हो गए। तो और सुबह से मेरा था फ्रिज को साफ़ करने का, तो मैं सुबह से बंद करके रखी थी
कि फ्रिज का ना बर्फ़ पूरा मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं फ्रिज साफ़ कर लूँगी। तो जब ये वीडियो अपलोड कर ली तो उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो पहले मैं डिनर की तैयारी कर ली। और डिनर में आज बन रहा है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा आज शनिवार नहीं है, फिर भी इसलिए बन रहा है क्योंकि पतिदेव का डिमांड था। 2 दिन से वो बोल रहे थे बारिश का मौसम है, लिट्टी बनाओ लिट्टी बनाओ। तो फाइनली आज लिट्टी बन ही रहा है। और आज भी शायद मैं नहीं बनाती, पर ये आज बैगन खुद से खरीद के ले आए, तो इसलिए आज लिट्टी चोखा बन रहा है। तो पहले तो मैं भरता ही पहले बना ली, और लिट्टी भी मैं पूरा ना भर के रख दी थी और छानने के लिए रख दी थी। तो उधर वो धीमी आंच पे मैं छानती हूँ लिट्टी, तो उससे क्या कुरकुरे बनते हैं। और तो इसलिए फिर मैं उसको छानने के लिए रख दी थी धीमी आंच पे, और इधर साथ के साथ फ्रिज भी साफ़ कर रही थी। फ्रिज भी साफ़ करना ना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर नहीं करती तो एक दिन मेरी पूरी सब्ज़ी बाहर रह गई थी, तो अब दूसरा दिन भी अगर जाता तो सब्जियां ख़राब हो जाती। तो इसलिए फिर मैं फ्रिज को बोली कि नहीं रात में ही करूँगी। और ये लोग को मैं बोली भी कि आप लोग कर लो डिनर, लेकिन बोले नहीं साथ में ही करेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए लिट्टी चोखा। और हमारे यूपी बिहार का तो फेमस डिश और फेवरेट डिश कहना चाहिए होता है। तो आप लोगों में से किस किस का ये फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग यहाँ पे बैठ भी गए थे और लास्ट बैच में डाल भी दी थी। तो यहाँ पे साथ के साथ हम लोग मैं मतलब बनाते भी जा रही थी और हम लोग खाते भी जा रहे थे। तो लिट्टी चोखा के साथ अभी आम का मौसम है, तो आम तो ज़रूर लेंगे। और मॉर्निंग में अब सीधे मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो आज बहुत ही ज़्यादा हम लोग के घर में उठापटक कहना चाहिए हो गई थी, तो बताऊँगी आगे ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ नहाने के बाद। आज थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन थोड़ी सी स्पेशल पूजा होती है घर में। साईं बाबा को नहलाना, और फिर केले के पेड़ में भी थोड़ा सा पूजा वूजा करना होता है मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाता है आज की पूजा में। तो सुबह सुबह जो उठापटक हुई थी उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी फ़िनाइल ख़रीद के लेके आए, बिल्कुल वो जो हार्ड वाला होता है ना, कांच की बॉटल वाला, और इसे कपड़े में डाल रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी ना सांप निकल आए, मतलब घर में तो नहीं निकला था, हमारे लॉन से घुस गया है कूलर के पास में आकर के नीचे में, और वो बार बार निकल रहा है और घर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग बहुत देर तक मतलब सुबह से इसी में लगे हुए थे, खड़े हो गए थे। और आज का छुट्टी का दिन पूरा हम लोग का बर्बाद हो गया था। कभी आयुष खड़ा हो रहा था, कभी छोटू, कभी मैं। फिर मैं फाइनली इनको फ़ोन की तो फिर ये आए हैं। तो ये फिर इस तरह से जुगाड़ लगाए, फ़िनाइल डाल करके और कपड़े में, और चारों तरफ घर के बिखेर देंगे और थोड़ा सा छींटा भी मार देंगे, तो फिर सांप भाग जाएगा। वैसे फ़ोन किए थे सांप वाले को जो पकड़ते हैं ना, तो वो फिर पहले पूछे वो कि कौन सा वाला सांप है, तो इनको पता नहीं था। तो फिर ये घर पे आए, फिर हम लोग से पूछे, तो हम लोग बताए वो पतला सा था, इधर पता नहीं पिट पिट ही सांप ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो अब हम लोग को तो पता नहीं है, पर बाजू वाले अंकल थे ना, वो बताया इनको। तो फिर ये फिर बताया उनको, तो वो बोले कि कोई बात नहीं है घबराने वाली, वो भाग जाएगा ऐसे भी, और वो मतलब बच्चे भी इसको पकड़ लेते हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो हम लोग बोले बच्चे क्या, सांप तो सांप होता है, चाहे जहरीला हो चाहे नहीं हो, पर डर तो लगता ही है। तो आज पूरा मतलब हम लोग को दोपहर हो गया था यही सब में, जब फिनाइल वगैरह डाले फिर उसके बाद अंदर गए। बोले कब तक वेट करेंगे यहाँ पे, अब हो गया, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर आप लोग के घर भी अगर ना इस तरह से बारिश के मौसम में सांप वाप दिख जाता है बाहर में, तो आप लोग भी अपने, मैं तो बोलूँगी सांप दिखे चाहे नहीं दिखे, बारिश के मौसम में ना अगर पेड़ पौधे हैं घर के बाहर आपके, तो इस तरह से ही फिनाइल डाल करके छीट करके रोज़ रख दीजिए। और नहीं हो तो कपड़े को गीला करके भी रख दीजिए, तो उससे ना बोलते हैं फिनाइल की बदबू से दूर भागते हैं। वैसे इनके आने से पहले मैं भी डिटॉल और जो घर वाला फिनाइल था जो लाइट स्मेल करता है, तो उसको मैं डाल दी थी, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो आ रहा था घर की तरफ बार बार। तो हम लोग डंडे से फिर ठोके तो वो फिर भाग जाए कूलर के ही पास। और यहाँ पे इन लोग का काम ख़त्म हुआ था और मैं तो अपना पूजा करने लगी थी जब ये आ गए थे। तो वैसे भी हस्बैंड लोग आ जाते हैं तो अपन टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो घर के अंदर की मेरी पूजा हो गई थी और अब बाहर गमलों की पूजा करने आ गई थी। गमलों यानी कि तुलसी जी की और केले के पेड़ की, सम्मी जी की, जो भी मतलब मेरे अपने हैं खुद के घर के,
पूजा का जो भी मैं रखी हूँ गमला, तो उन सभी का मैं पहले भोग वोग लगाई तुलसी जी को, उसके बाद। हेलो दोस्तों, तो हो गई है दोपहर और मैं लेके आई हूँ अभी केला। बाहर गई थी तो बच्चों के लिए केला लेके आई, और बारिश हो रहा था तो कितना अच्छा मौसम था, और अभी देखिए बिल्कुल वापस से धूप आ गया है और इतना बुरा हाल है गर्मी से। मतलब 3 दिन लगा कि ठंडी आ गई है और अभी फिर से वापस वही मौसम हो गया है। तो आज सुबह से बिल्कुल ब्लॉग शूट नहीं की थी, काफ़ी बिजी थी, और खाना पीना हो गया है, अभी बर्तन धोऊंगी। अचानक से प्लान बन गया था खाते खाते कि कहीं निकल जाए, तो गए थे पर्सनल काम से। तो फिलहाल अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी बनाना शेक। अभी पियोगे या कुछ देर से बनाऊं? देखती हूँ, पहले बर्तन धोती हूँ या बनाना शेक बनाती हूँ। तो चलिए, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं पहले बर्तन ही धो लेती हूँ। खाना वाना मैं बना दी थी और बच्चे भी खाना खा लिए थे और हम लोग भी खाना खा लिए थे। फिर हस्बैंड जी बोले कि आज टाइम है तो थोड़ा सा मार्केट चलते हैं, तो बस वही मार्केट चले गए थे और कुछ कुछ काम निपटा करके आ गए हैं। तो यहाँ पे आते ही बर्तन पूरा छोड़ के ही गई थी मैं, और अब मैं बच्चों से हेल्प नहीं लेती हूँ क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं ना, तो उनके भी अपने खुद के होमवर्क वगैरह रहते हैं। और ये बॉटल वही है जिसे मैं वॉश कर रही हूँ, जिसमें मैं मैंगो फ्रूटी बनाई थी। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना मेरे घर ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है, तो जब से बनाई थी तब से अभी तक में ये आज फाइनली लास्ट हो गया। तो बच्चे लोग आज पी के ख़त्म कर दिए। तो मैं बताई थी ना, मैं 2-3 महीने तो बहुत दूर की बात है, 1 महीने भी टिक जाए तो बहुत है। आप लोग मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रूटी का भी मैं बना के रखी हूँ, शॉर्ट्स में भी डाल के रखी हूँ, तो फटाफट से कैसे बन जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर बना लीजिए। अभी आम का मौसम है, गया नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपने बॉटल को वॉश करके रख दूँगी, फिर नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। क्योंकि जब मैं इसमें रखती हूँ ना तो बच्चों को फील आता है कि हाँ ये फ्रूटी है। तो बर्तन सारे धुल गए मेरे, और अब चलिए बनाते हैं बनाना शेक। बनाना शेक मैं आज कुछ अलग तरह से बनाऊँगी, ट्राई करते हैं क्या, मतलब कुछ अलग चीज़ें डालूंगी, देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ और टेस्ट करने के बाद भी बताऊंगी कैसा लगता है। तो बनाना शेक मैं बनाऊंगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा फ्लेवर रहेगा, फिर आप लोग को भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं 4 गिलास के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। तो बनाना शेक के लिए मैं पहले केला ली हूँ, आम ले ली हूँ, दूध है, और मिल्क पाउडर जो होता है ना वो भी है, और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा शक्कर है। तो सबसे पहले मैं एक आम जो है उसको कट कर लूँगी, और यहाँ पे पूरे 1 दर्जन केला जो है मैं ले ली हूँ। और बहुत छोटे छोटे वाले केले थे इसलिए मुझे इतना ज़्यादा लेना पड़ा। आप अगर 4 गिलास बना रहे हैं और बड़े साइज़ का केला है तो 5 से 6 केले में भी हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे आम को छील के और आम का गूदा निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर केले को भी इसी तरह से छील के काट लूँगी, और इन दोनों को ही अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। केला सारा काट के रख लूँगी, और इसमें साथ के साथ डाल दूँगी पूरा आम, और 2-3 चंक्स रख दूँगी मैं बाद में गार्निश करने के लिए, और वो जब मुंह में आता है तो उसका स्वाद भी अच्छा आएगा इसलिए। और यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर डाल दूँगी मैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि आम और केला दोनों ही मीठा होता है, पर मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही मीठा खाते हैं इसलिए मैं ले ली हूँ। और यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, जो दूध पाउडर आता है ना पैकेट वाला सूखा वाला, उसको डाल देंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह मलाई डाल सकते हैं 1 कटोरी। और यहाँ पे 1 कप पूरा फुल, 1 मग कहना चाहिए, 1 पाव से ज़्यादा है दूध, उसको डाल दूँगी मैं। आप इस जगह पे चाहेंगे तो बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। मौसम ठंडा है इसलिए मैं नहीं डाली। मौसम तो अभी बाहर तो गर्मी है, लेकिन घर के अंदर अभी है ठंडक, तो बच्चों को नुकसान करेगा इसलिए मैं नहीं डाली। और बनाना शेक बनाए अगर उसको आप सर्व कर रहे हैं तो काफ़ी सजा के सर्व करिए, तभी बच्चे पसंद से खाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों ग्लास में 2 बच्चों के लिए अपने तैयार कर रही हूँ। तो कांच के ग्लास में मैं ले ली हूँ, और इसमें मैंगो के स्लाइस छोटे छोटे जो टुकड़े में पहले कट की थी ना उनको डाल दूँगी, और साथ के साथ ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू पिस्ता जो भी है आपके पास डाल दीजिए। कोकोनट का जो बुरादा होता है ना वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी डाल दी हूँ। तो हो गया है रेडी। गया है मेरा शॉर्ट्स भी, और ये रहा बनाना मैंगो फुल फ्लेवर वाला बनाना शेक मेरा। तो चलिए देखते हैं इसको पी के कैसा लगता है।
टेंगी फ्लेवर है थोड़ा सा, और बनाना का पूरा फ्लेवर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंगो फ्लेवर हो गया है। हाँ, पर मैंगो कम रहेगा, बनाना ज़्यादा रहेगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग भी बनाइए और अपने बच्चों को खुश करिए, और मैं अपने बच्चों को खुश करके आती हूँ। एक को अपना वाला दे दूँगी मैं, बाकी है बहुत सारा है अभी, तो ये हम लोग पियेंगे। फ़िलहाल इन दोनों को दे के आती हूँ, क्योंकि यूट्यूब वाला जो मेरा रहता है ना डिश, उसको बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो बनाना शेक से पहले मुझे खाना पड़ेगा ये ग्रीन सैलेड, क्योंकि ये कंपलसरी है मेरे लिए। तो चलिए फिर, वीडियो हो गया है बहुत लंबा, फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।